कृष्णमुपाश्रितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदे सा तत्साहित्यादिजामुदम्। अब आया है, क्या प्रकरण आया है? संज्ञा प्रकरणम। क्या प्रकरण आया है? संज्ञा प्रकरणम। तो संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा मतलब नाम। राम कृष्ण आदि जो नाम है ये सब क्या है? संज्ञा है। अब इस प्रकरण में क्या किया है? नामकरणम। संज्ञा प्रकरण मतलब नामकरण प्रकरण। इस प्रकरण में नामकरण किया गया है। सम्यकेन ज्ञायते इति संज्ञा। जो सम्यक ज्ञान हो जाए उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहीं भी रहते हैं, चाहे विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय में पहले क्या करते हैं? हम अपने क्या करते हैं? सबकी नाम को लेते हैं। तो सम्यक है ना ज्ञान मतलब अच्छे से, जो कहीं भी हम जाते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले सबके नाम जानते हैं कि हमारा मित्र है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सब पहले नाम जानते हैं, तभी लोगों से हम क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही हमारा व्याकरण में व्यवहार करने के लिए हमें सबसे पहले नाम की आवश्यकता है, नाम जानना जरूरी है। इसलिए इस प्रकरण में क्या किया हमने? नामकरण किया। सर्वेश्वर, विष्णुजन, दशावतार इत्यादि नामकरण किया। ठीक है, आगे चले। आगे आया सूत्र आया। सबसे पहला सूत्र हमारे यहाँ है नारायणादुद्भूतोऽयं वर्णक्रमः। क्या क्या है सूत्र? क्या कहा? वर्णक्रमः। तो ये सूत्र जो है इसको अगर थोड़ा सजा देंगे तो अच्छा लगेगा। कैसे सजाएंगे? अयम वर्णक्रमः नारायणात् उद्भूतः। क्या सजा देंगे इसको? अयम वर्णक्रमः नारायणात् उद्भूतः। अयम यह वर्णक्रम नारायण से उद्भूत मतलब उत्पन्न हुआ है। ठीक है, लिख लीजिएगा अन्वय करके, इसका पंक्ति लिख लीजिएगा। तो इसका अयम वर्णक्रमः नारायणात् उद्भूतः। तो ये जो वर्णक्रम है किस प्रकार का है? जैसे सर्वत्र प्रचलित है वर्णक्रम का प्रक्रिया, वो हमारे यहाँ ऐसे ही है। कैसे? अ आ इ ई उ ऊ री री ली री ए ऐ ओ औ अम अह। और क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह श। ठीक है, हमारे यहाँ इस प्रकार की ये वर्णमाला है। एते वर्णाः अक्षराणि अलह च। इसको कोई कोई वर्ण कहते हैं और कोई अक्षर कहते हैं, और अल पाणिनि में अल प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, अल मतलब ऐ उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमगणनम झभय घड़धस जबगढ़ ख फ छ ठ थ च ट तब कपय स स सर हल। ऐ उण से लेकर के हल तक को अल प्रत्याहार कहते हैं पाणिनि में, इसलिए हमें इसमें हमने कह दिया अलह च। एसाम उद्भव स्थानानि। इसका जो है उद्भव स्थान, उत्पन्न स्थान, ये जो हम उच्चारण करते हैं कौन सा वर्ण कहाँ से उत्पन्न हुआ है उसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अ आ क वर्ग ह विसर्गाणम कंठ। अ आ एवं क वर्ग मतलब क ख ग घ ग, और ह और विसर्ग, जो विष्णु सर्ग है विसर्ग है, अह करके कहा था। इस सब स्थान का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ स्थान है। ठीक है, इसका विस्तृत से टीका में विस्तार वर्णन है, इसलिए यहाँ शॉर्टकट में चलते हैं। ई च वर्ग यशानम तालु। ई च छ ज झ य और य और तालवस, इनका स्थान उच्चारण स्थान कैसा है? कहाँ है? तालु, जीवा के ऊपर भाग में। उ पवर्गाणाम ओष्ठ। बोले उ प वर्ग प फ ब भ म
और पर ओष्ठ वर्ण, इनका ओष्ठ स्थान है। री री टवर्ग रसायन मूर्धा, री री टवर्ग ट ठ ड ढ ण और र और मूर्धन स जिसको कहते हैं हम, उसका स्थान कहाँ है? मूर्धा है, वो भी जिह्वा के ऊपर भाग का, जो दांत से थोड़ा सा आगे है ना। और रील री तवर्ग लसानाम दंता, रील री तवर्ग मतलब त थ द ध न और ल और दंत स जिसको कहते हैं स, ये सबका स्थान कहाँ है? दंत स्थान है। ए दयितो हो कंठ तालु, ए दयितो मतलब ए ऐ मतलब एत और ऐत, इनका स्थान कहाँ है? कंठ और तालु, ये दोनों मिश्रित है। ओ दौ तो हो कंठोष्ठम, ओ एवं औ, ओत और औत, इसका स्थान कहाँ है? कंठोष्ठ मिश्रित है। वकारस्य दंतोष्ठम, ये जो यरलव का व है, ओके, इसका स्थान कहाँ है? दंत और ओष्ठ में, ओष्ठ स्थान में। मतलब अनुस्वार से श्रीनासिका वा इत्यादि, अनुस्वार जो है कृष्णम, अनुस्वार जो है सिर और नासिका, नाक से भी उच्चारण होता है और सिर में भी स्पर्श होता है, इसलिए सिर और नासिका करके इसका स्थान माना गया है। हाँ, दोनों एक साथ में कृष्णम, देखिए नाक से भी मुंह करके आता है और इसका जब उच्चारण करते हैं सिर में भी स्पर्श होता है, इसलिए इसका स्थान हमने सिर और नासिका। इसका अब टीका देख रहे हैं। टीका क्या कह रहे टीकाकार? अथ ध्वन्यात्मक वर्णात्मक भेदेन द्विविधानां शब्दानां मध्ये शास्त्रमात्रस्य वर्णात्मकत्वात् ग्रंथारंभे तावत् क्रमशः वर्णानाम् अभिवर्णनम प्रदर्शयति नारायणात् इति। ठीक है, कह रहे हैं जो वर्ण है, वर्ण क्रम करके जो कहा है, ये वर्ण हमारा दो प्रकार का है। एक क्या है? ध्वन्यात्मक वर्ण जो हम उच्चारण करते हैं मुख से, और एक क्या है? वर्णात्मक लिखते हैं। ध्वन्यात्मक वर्ण, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, ये दो प्रकार के वर्ण है। शब्दों का दो प्रकार की भेद है। ठीक है, एक ध्वन्यात्मक शब्द और एक वर्णात्मक शब्द। उनमें जो शास्त्र में लिखा जाता है वो क्या है? वर्णात्मक है, इसलिए इसमें कहा वर्णक्रम, है ना, ध्वनि क्रम नहीं लिखा है। क्या कहा? वर्णक्रम। जो शब्द का वर्णक्रम है वो शास्त्र में उदित है। ठीक है ना, इसलिए ग्रंथारंभ में क्या किया है? वर्णानाम अभिवर्णनम प्रदर्शयति, वर्णों का जो अभिवर्णन है, किस प्रकार इसका क्रम है, उस क्रम को क्या किया? प्रदर्शित किया गया है। नारायणात् इति, नारायण बोले नराणाम ब्रजवासी नाम समूहो नारम। ठीक है ना, ये नार जो है बोले नराणाम मतलब ब्रजवासी नाम, वयम सर्वे अपि ब्रजवासी, ब्रज में जो वास करता है वो सब क्या है? ब्रजवासी है ना। तो ब्रजवासियों का जो समूह है उनको क्या कहा है? नारम, नार कहा है। और ये शाम अनन्य प्रेम वश्यतया स्वयं भगवान अपि नरलीला स्वाद सुखमग्न सन स्वीय परम ईशित्व अनुसंधान अवसरम अपि न प्राप्नोति, ते ब्रजवासिनः एव आदर्श नरपदवाच्या। नरपदवाच्य कौन है? जो नारम करके आपने कहा, नरपदवाच्य मनुष्य कौन है? नर करके हम किसको कह सकते हैं? जो कि जिसका ये शाम अनन्य प्रेम वशतया, जिसका अनन्य प्रेम से वशीभूत हो करके स्वयं भगवान भी नरलीला आस्वाद सुखमग्न, नरलीला का आस्वादन से क्या हो गए? सुख से मग्न हो जाते हैं, है ना। ब्रजवासियों के क्या है? जो प्रेम है उससे वशीभूत होकर के भगवान स्वयं मनुष्य बनकर के भी सुखी होते हैं, है ना। सुखमग्न सन स्वीय अपना परम ईशित्व, परम जो ईशित्व, इसे मतलब श्रेष्ठत्व, इसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्यत्व को क्या करते हैं?
अनुसंधान अवसरमपि न प्राप्नोति। आपने ऐश्वर्य को भी अनुसंधान नहीं करके क्या कर जाते हैं, अवसरमपि न प्राप्नोति, अवसर भी नहीं देते। भगवान इतना उसमें आनंद पाते हैं, अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। ते ब्रजवासिन एवं आदर्श नरपद वाच्य, जो ब्रज में वास करता है और जो भगवान को अपने प्रेम में वशीभूत कर सकता है, वही नरपद वाच्य है। बाकी सब पशु पशु भूभार भूता, संसार में भार भूता है। ठीक है। तथा ही तत् नारम अयनम आश्रय यस्य स नारायण। इस नारम, नारम मतलब इस ब्रजवासियों की, अयन आश्रय में जो रहते हैं वो कौन है, नारायण श्री कृष्ण। नारायण मतलब चार भुज नारायण नहीं है, चतुर्भुज नारायण नहीं है, वो नारायण कौन है, श्री कृष्ण। नराकृति परम ब्रह्म श्री कृष्ण इत्यर्थ। ठीक है। नराकृति दो भुज वाला, बंसी वाला, माखन चोरी करने वाला, माखन चोरने वाला, वो कौन है, परम ब्रह्म है और श्री कृष्ण ही है। यथा ही 10वें स्कंद में कहा है, तस्मान् मत्सरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम इत्यत्र। देखिए क्या कह रहे हैं, तस्मान् मत शरणम गोष्ठम, जो मेरे शरण में और मेरे गोष्ठ में, और मत नाथम और मत परिग्रहम, जो मेरे नाथ है और मेरे मुझे मेरा परिग्रह करने वाला, मतलब मेरा अनुसरण करने वाला है, वो सब कौन है, क्या लिखा है, बहुत बात है। गोष्ठम करके क्या कह रहा है, वो कह रहे ये सब कौन है, परिकर है, नर है, ये सब नर है जो मेरा शरण में आता है और मुझे ही नाथ मानता है और मेरा ही अनुशीलन करता है, वो सब कौन है, नरपद वाच्या। बाकी सब पशु वाच्या। बोले यहाँ जो गोष्ठ पद दिया है, गोष्ठ उपलक्षण है न, गोष्ठवासी न मतलब सखा, भगवान के सखा। ममाश्रया मम परिपालका, मेरे आश्रय और मेरे द्वारा परिपालन होने वाले, इति अवगम्यते, उनको ऐसा जानना चाहिए। बोले ये तो प्रेमाधीन स भगवान ब्रजवासीनाम आश्रयम अंतरेण स्नान पान आहार विहार शयनादि कमपि कर्तुम असमर्थ। बोले जो यत प्रेमाधीन, प्रेम के अधीन, स भगवान, वो जो भगवान है, ब्रजवासी नाम, ब्रजवासियों के, आश्रय मंत्रेण, आश्रय से, स्नान पान आहार विहार शयनादि किमपि कर्तुम असमर्थ हैं। भगवान इनको, इनके क्या कर देते हैं, भगवान ब्रजवासियों के आश्रय, इतने आश्रित हो जाते हैं कि उनके बिना क्या है, स्नान करना मतलब पान करना, आहार करना, भोजन करना, विहार करना, घूमना, सोना और कोई भी काम करने के लिए असमर्थ है। वो लोग कराते हैं तो भगवान करते हैं। हाँ, उनके बिना कोई भी काम करने के लिए असमर्थ है। तथैव आदि पुराणे, आदि पुराण में भी कहा है, क्या कहा है, सहाया गुरव शिष्या पूजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि मे पार्थ, सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। आदि पुराण में भी, ये आदि पुराण में बहुत बढ़िया पुराण है, उसमें भी कृष्ण लीला बहुत सुंदर दिया है। बोले गुरवः क्या है, सहाया शिष्या, गुरु जी के सहायता से शिष्य क्या करते हैं, भूजिष्या बांधवा स्त्रिया, बांधव और स्त्री क्या करते हैं, गुरु जी के सहाय से क्या करते हैं, भूजिष्या भोजन करते हैं। सत्यम बदामी ते पार्थ, हे पार्थ ते सत्यम बदामी,
तब आपको मैं सत्य बोल रहा हूँ। गोप्य गोप्य किम ने भवंती न, नहीं भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे हैं गुरवः सहाया, गुरु जी के सहायता से क्या करते हैं, बांधव स्त्रियः शिष्याः बांधवाः स्त्रियः पूजिष्या, ये सब क्या करते हैं, भोजन करते हैं। किंतु गोप्य, जो गोपियां होती है, मैं किम न भवंती, मेरे बिना कुछ भी नहीं करते। उदाहरण दे रहे हैं कि हाँ गुरु जी क्या है, गुरव सहाया, गुरु जी के सहायता से क्या करते हैं, शिष्याः बांधवाः स्त्रियः भुजिष्या, भोजन करते हैं। किंतु गोप्य मतलब गोपियां मेरे बिना क्या करते हैं, किम न भवंती, कुछ भी नहीं करते। न भवंती, कुछ भी नहीं करते, उनके सत्ता ही नहीं है, सब कुछ भूल जाते। ये क्या है, इति माधुर्य पर्या व्याख्या, ये क्या है, माधुर्य, ये क्या है, मधुरता का आश्रय लेके भगवान के बिना कुछ भी नहीं करते। इतना प्रेम करते हैं गोपियां भगवान से कि उनके बिना कुछ भी नहीं करते। एवं भूतो यो नारायण तस्मात् अयम बक्ष्यमाण, यहाँ जो नारायण करके कहा है वो नारायण है, द्विज श्री कृष्ण ही है। अरामादि हरामांतो वर्ण क्रम, अराम से लेकर के हराम तक जो वर्ण क्रम है, अक्षरानुक्रम उद्भूत उद्गत, ये जो अक्षर का अनुक्रम है उत्पन्न हुआ है। तत्वरूपेण, तत्वरूप से भगवती एव स्थित नित्य वर्णानाम तस्मात् एव प्रकट्यात्, क्या कह रहे हैं, जो तत्व रूप से अगर देखा जाए तो ये तो वर्ण जो है क्या है, नित्य वर्ण है, इसका वर्ण का कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए क्या कहा है गीता में, वर्णानाम अकारोस्मि, वर्णों में मैं श्रेष्ठ अकार हूँ। तो अकार को लेकर के क्या किया है, भगवान जब नित्य है तो अकार भी क्या है, अकार आदि भी नित्य ही है, अकार आदि सब सकल वर्ण। तो क्या क्या हुआ इससे, वर्ण जब नित्य है तो नारायणात् उद्भूत कहने का तात्पर्य बोले क्या है, तत्व रूपेण क्या है, भगवती एव स्थित नित्य वर्णानाम तस्मात् प्राकट्यात्, नित्य होने पर भी भगवान से प्रकट हुआ है, ये कहने की आशय है। बोले प्रभवे तत्स्थानम इत्यापरायणम इति अपराणाम, क्या है, अन्यों की मत में प्रभवे तत्स्थानम मतलब तत्स्थानम प्रभवे, उसकी तत्त वर्ण तत्त स्थान से प्रभव मतलब प्रकट होता है। वो क्या है, श्रीमद् भागवते अपि परस्य भूम्न, आया है ना कहीं, परस्य भूम्न इत्ततायाश्च ऐसे करके आया है कहीं, है ना। क्या है, माश्वर्याक्षरम परस्य भूम्न नारायणस्य परम तत्वम, ये आया है कहीं, पद है ना परस्य भूम्न करके भागवत में। कह रहे श्रीमद् भागवते अपि परस्य भूम्न यत् किंच लोके भगवान महस्वत ओजः सहस्वद बलवत् क्षमावत्, क्या कहाँ, और ये बात मतलब भगवान को ही व्याख्या करने जा रहे, ठीक है ना। क्या कह रहे, देखिए भागवत में भी कहा है, यत् किंच लोके, लोक में भगवत महस्वत ओजः, भगवान कैसे है, महस्वत महान होने के कारण उनका जो ओज है, ओज मतलब शक्ति, भगवत शक्ति जो है, सहस्वद बलवत् क्षमावत, उनका क्या है, मतलब अनायास, सहस्वत मतलब अनायास क्या है, बलवत् क्षमावत है, कैसे है, क्षमा करने वाले भगवान है, इसलिए उनसे ये वर्णक्रम का उत्पन्न है, ऐसा कहते हैं। बोले श्री ही विभूति आत्मवद भूतारणम
तत्वम परम रूपवद स्वरूपम। ये कहीं का पंक्ति है। श्री ह्री विभूति आत्मवद, श्री मतलब लक्ष्मी, ह्री मतलब ह्री लज्जायाम, लज्जा कौन है? स्त्री है। हाँ? ह्री ह्री लज्जायाम वो अलग है। तो श्री ह्री विभूति तो क्या है? श्री से लक्ष्मी लीजिए। अब ये तो देखना पड़ेगा कहाँ का है। चलिए, श्री ये कहीं का पंक्ति है, ठीक है ना। विभूति आत्मवद भूतारणम तत्वम परम स्वरूप, तत्वम परम रूपवद स्वरूपम। ये जो इनकी जो शक्तियाँ है, लादिनी संधिनी संबित आदि मान लीजिए, इस प्रकार जो शक्तियाँ हैं उनसे क्या है? उनसे ही उत्पन्न है। क्या? भूतारणम तत्वम परम, तत्व पर तत्व होने पर भी क्या है? रूपवद स्वरूपम, तत्त स्वरूप में ही है, भगवान स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप ही है। इत्यत्र अद्भुतार्ण माश्वर्य माश्वर्याक्षरं परस्य भूम्नो नारायणस्य परम तत्त्वं विभूतिरिति तस्मात् एव लोके प्राकट्यमिति च निरूपितम अस्ति। देखिए क्या कह रहे हैं। पहले अद्भुता क्या है? अद्भुतार्णम आश्वर्याक्षरम, आसुरी, ऐश्वर्य होना चाहिए। ऐश्वर्य क्या है? अद्भुत ऐश्वर्य क्या है? उनका अक्षर है, ऐश्वर्य होना चाहिए। अक्षरम परस्य भूम्न, ये परस्य भूमने, भूमि में, संसार में क्या है? पर है, श्रेष्ठ है। इसलिए नारायणस्य परम तत्वम, नारायण का जो पर तत्व है क्या है? विभूति, उनकी क्या है? विभूति है, ऐश्वर्य ये, विभूति ऐश्वर्य ये। इति तस्मात् लोके प्रकट्यम इति, इसलिए लोक में क्या है? प्रकटित होते हैं। भगवान ऐश्वर्य को, अपने स्व ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए लोक में प्रकटित होते हैं, उसी को निरूपण किया है। और कह रहे देखिए, नारायण शब्दस्य सर्व विष्णु तत्व वाच्यत्वेपि, नारायण शब्द से, शब्द का सर्व विष्णु तत्व वाच्य कहने पर भी ब्रह्म वाक्येन श्री कृष्ण एवं मूल नारायणत्वेन निश्चित, मतलब जो ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म कहो नारायण कहो, श्री कृष्ण ही है। तो श्री कृष्ण कौन है? मूल नारायणत्वेन निश्चित, मूल नारायण जो कौन है वो श्री कृष्ण है, ऐसा निश्चित है। ये प्रमाणांतर से सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या क्या है? मत्स्य वामनादि नाम अवतारिण पुरुषावतार त्रयस्यापि तदंगत्वात्, मत्स्य वामन गुरुम, ये सब जितना भी अवतार है, पुरुषावतार है, वो सब क्या है? त्रयस्यापि तदंगत्वात्, उनके ही अंग है। कौन है? किनका अंग है? ये मूल नारायण श्री कृष्ण का ही ये सब अंग है। ये लथास 10वें स्कंद में ब्रह्मस्तुति में कहा है, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिना मात्मास्यधीशाखिलोक साक्षी नारायणंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। यहाँ कह रहे हैं, नारायण त्वं नारायण, आप जो नारायण है, अस्मा न अस्माभिः सर्वदेही नाम आत्मा, सर्व सकल देहियों की, सकल देही मतलब आत्मा, जितने भी आत्मा है उनके भी तुम आत्मा है ना। और क्या है? आत्मा अस्य क्या है? अस्य आत्मा अस्य अधीश, अस्याधीश होना चाहिए ना, अस्य अधीश अखिल लोक साक्षी। आप कैसे हैं? इनके सब अधीश्वर है और अखिल लोक के आप साक्षी भी है। और हाँ, परमात्मा। और नारायण अंगम, और नारायण के आप सब अंग हो, है ना। नारायण अंगम, नारायण के कौन है? सब अंग है। कौन है वो सब नारायण का अंग? बोले नर भू
जला आना जल अयनात, अयन मतलब आश्रय है ना। तो नर भू और जल के जो आश्रय करके कौन है, नारायण है, उनके सब कौन है, अंग हो, जितना भी देवता स्वरूप है वो सब अंग अंग है। तच्च अपि तवैव माया, तच्चापि सत्यम न तवैव, तवैव माया, ये सब क्या है, आपके ही माया है, ये सत्यम। हाँ, ये नर भू जल आदि जो आश्रय करके जो लेते नारायण है, उनके ही सत्य है। अस्मा क्या है, न न सत्यम, अस्मा भी सत्यम, हमारे लिए सत्य ही सत्य है, निश्चित अर्थ में न किया है। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नारो जीव समूह अयनाश्रय यस्य, मतलब नरस्य अयनम, ठीक है ना। नर मतलब जीव समूह, अयनम आश्रय, जीव समूह के जो आश्रय है, कौन है, जीव के आश्रय कौन है, नारायण ही है, इसलिए आप नारायण है। नरस्य अयनम इति नारायणम, प्रवृत्ति यस्मात् नरात उद्भूता, ये अर्था चतुर्विंशति तत्वानि, ठीक है ना। ये जो अर्थ है, क्या विषय है, क्या क्या, ये विषय चतुर्विंशति तत्वानि, चतुर्विंश तत्व जो है, कौन कौन है चतुर्विंश तत्व, प्रकृति, प्रकृति का जो चार है ना, क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, कितना हो गए, पंच महाभूत और पंच, हाँ हाँ पंच, हाँ पंच तत्व, पंचभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4, 24, ये 24 को क्या है, चतुर्विंश, ये क्या है, तत्व है। चतुर्विंश तत्व जो है, नरात जातम, ये क्या है, तत्वानि, चतुर्विंश तत्व किससे उत्पन्न हुआ है, नरात उद्भूता, ये अर्था विषय, जो नर है उनसे ही उत्पन्न हुआ है ये चतुर्विंश तत्वानि। तथा नरात जातम यद जलम तद अयनम यो नारायण, नर से जो नरात जात, नर से जो उत्पन्न हुआ, मतलब यद जलम, जो जल है, क्या है, तद अयनात, उस जल में जो आश्रय लेते हैं, यो नारायण, यह वो नारायण है। इति श्री स्वामीपादानम, ये श्रीधर स्वामीपाद जी ने अपनी टीका में कहा है। किंच, दूसरे ने कहा है, नराणाम द्वितीय तृतीय पुरुष भेदानाम समूहो नारम तत्समष्टि रूप प्रथम पुरुष एव कारणार्णवसायी, ये आपके विश्वनाथ चक्रपाद जी ने चैतन्य चरितामृत की टीका में कहा है। ठीक है, नराणाम द्वितीय तृतीय पुरुष भेदानाम, द्वितीय तृतीय पुरुष है गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही, द्वितीय तृतीय पुरुष के भेद से पुरुष भेदानाम समूह, उनके जो समूह है वो नार है। तत्समष्टि रूप प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष कौन है, कारणार्णवसायी, तस्यापि अयनम, कारणार्णवसायी में जो आश्रय लेके रहते हैं। प्रवृत्ति यस्मात् स नारायण इति क्रमसंदर्भ टीकायाम ग्रंथकृत, क्रम संदर्भ टीका में भी कौन, अपने जीव गोस्वामीपाद जी ने किया है। वर्णानाम क्रमः क्रमशः निर्गमनम इति वर्णक्रम, वर्णक्रम मतलब वर्णानाम, वर्णों का जो क्रम है, क्रमशः निर्गमनम इति वर्णक्रम, क्रम से, इसी क्रम से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको वर्णक्रम कहा है। षष्ठी कृष्ण पुरुष समास किया है, ठीक है ना, वर्णानाम क्रम इति षष्ठी तत्पुरुष मतलब षष्ठी कृष्ण पुरुष समास किया है। चलिए, कह रहे ननु, कोई शंका करके कह रहे हैं, कृष्ण पुरुषस्य उत्तर पद प्राधान्यात् क्रमस्यैव उद्भूत क्रियाया सह प्राधान्येन अन्वयः, कह रहे हैं कोई शंका कर रहा है, कृष्ण पुरुषस्य उत्तर पद प्राधान्यात्, कृष्ण पुरुष का उत्तर पद प्राधान्य होने के कारण तत्पुरुष समास में उत्तर पद का क्या होता है, प्रधानता होता है। मतलब यहाँ क्या है, कृष्ण
क्या है, वर्णानाम क्रमः, तो उत्तर पद कौन है, क्रम है, तो क्रमप्रद जो है क्या है यहाँ पर मुख्य होना चाहिए, है ना। तो क्या है, विशेष विशेषण भाव होता है ना, तो विशेष हो गया कर्म और विशेषण हो गया वर्ण। तो विशेष विशेषण भाव अगर देखा जाए तो कोई शंका कर रहा है ना, तो कह रहे उद्भूत क्रमस्यैव उद्भूत क्रियाया सह प्राधान्येन अन्वय, तो क्रम के साथ ही उसका प्रधान क्रम कर, जो क्रम शब्द है क्या प्रधान है, और वर्ण शब्द क्या हो गया गौण हो गया, तो इसलिए अन्वय ऐसा होना चाहिए। इसलिए कह रहे ततः वर्णानाम तु गौणत्वेन आविर्भवति इति स्यात्, वर्ण क्या है गौणत्वेन आविर्भव हुआ है, इसलिए क्या है इति चेद तत्रायम विवेक, इसलिए यहाँ पर विवेक करके कहा है। तो उसका उत्तर दे रहे क्रम इति, बोले भावे घण प्रत्यय लगा करके भाव खलु धातुअर्थ क्रिया, इसलिए भाव वाच्य में धातु अर्थ जो क्रिया है उसी का ही मुख्य हो जाता है, इसलिए घण प्रत्यय लगाने के कारण वर्ण ही मुख्य हो गया, धातु अर्थ होने के कारण ये मुख्य हो गया। तो तुम जो शंका कर रहे थे कि मुख्य हो गया कौन क्रम और गौण हो गया वर्ण, वो यहाँ नियम लागू नहीं होगा। एवं सति कर्तृकर्मणो षष्ठी कृति हो गए इत्यनेन वर्णानामिति कर्तरि षष्ठी न अत्र संबंध सामान्य, कह रहे अगर कर्तृकर्मण षष्ठी कृति हो गए सूत्र लगाया जाए तब वर्णानामिति कर्तरि षष्ठी है ना, वर्णानाम क्रम, तो वर्णानाम एक अर्थ क्या है कर्तरि षष्ठी है, इसलिए अत्र संबंध सामान्य क्रम है अकर्मकत्वात् नवा कर्मणि सा, इसलिए कौन क्या हो गया जो क्रम था वो मुख्य नहीं हुआ, वर्ण ही मुख्य हो गया। ततः क्रियाश्रयत्वम कर्तृत्वम इति अनुशासनात् क्रियाश्रयत्वम कर्तृत्वम, ये नियम है, ठीक है ना। जो क्रिया का आश्रय होता है वही कर्ता हो जाता है, तो कर्ता ही मुख्य होता है, तो यहाँ कर्ता कौन है वर्ण है, इसलिए कर्ता ही गौण, वर्ण ही शब्द मुख्य हो गया, क्रम शब्द गौण हो गया। हाँ कह रहे ततः क्रियाश्रयत्वम कर्तृत्वम इति अनुशासनात् आश्रितस्य क्रमस्य आश्रय मंत्रेण स्थिति असंभवाः, तस्मात् कृष्ण आगमनम संजातमिति वाक्ये कृष्ण व्यतिरिक्ततया गमनस्य अनुपतिवत् अत्र च वर्ण सहकृततया क्रमस्य उद्भूतत्वं नोपपद्यते, अगर वर्ण को निकाल दिया जाए तो क्रम का कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जिसके बिना जिसकी सत्ता नहीं हो उसकी कोई वो कभी भी मुख्य नहीं हो सकता है, जिसके बिना जिसको लेकर के जिसकी सत्ता हो वही मुख्य होता है, तो वर्ण को लेकर के क्रम का सत्ता है, इसलिए वर्ण ही मुख्य है, क्रम गौण है। नहीं उसी को व्याख्या करने जा रहे। अतः मुख्यत्वेन उद्भूत क्रियायाः सह वर्णानां क्रमस्य च उभयः अश्व अन्वय प्रतीतौ न कोपि बाधः, उभय मतलब जो दोनों का है वर्ण और क्रम का जो है क्या है उभय अश्व प्रतीति होती है, मतलब एक बिना एक का कोई सत्ता नहीं है, इसलिए कोई भी बाध नहीं है। तस्मात् इसलिए वर्ण कर्तृकम यत् कर्मणो निर्गमनम तत् नारायणात् संजातमित्येव व्याख्याने ही सर्वम ससामंजसम इति दिक्, इसलिए वर्ण कर्तृक यत् क्रमशः निर्गमन, वर्ण कर्तृक जो कर्म से निकला हुआ है तत् नारायणात् संजात, जो क्या है नारायण से संजात हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इत्येवं व्याख्यान, अगर इस प्रकार व्याख्यान किया जाए तो क्या है सर्वम ससमंजसम, वही सामंजस बैठेगा, ये इति ऐसा सिद्धांत किया गया है। तदेव वर्ण क्रम विवृणोति और इत्यादि ना ये हम कल विचार करेंगे। जय जय श्री राम।